इंदौर के निरंजनपुर चौराहे पर सम्राट पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा लगाने को लेकर राजपूत समाज के लोगों का एक आयोजन हुआ, जहां समाज के पार्षद को मन से बोलने का मौका नहीं मिला तो वे नाराज होकर कार्यक्रम छोड़कर चले गए। दरअसल सम्राट पृथ्वीराज चौहान की 857वीं जयंती पूरा देश मना रहा है, जहां शहर के निरंजनपुर चौराहे पर क्षत्रिय राजपूत समाज के विभिन्न संगठनों के लोग आज एक आयोजन के तहत एक मंच पर एकत्रित हुए, जिसमें चौराहे पर आगामी समय में जल्द ही पृथ्वीराज चौहान जी की प्रतिमा लगाने को लेकर कहा गया। बतौर मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्रीय समाज के कई वरिष्ठ जन और समिति के लोग मौजूद थे, तो वहीं क्षेत्रीय विधायक रमेश मंदेला भी उपस्थित रहे। आपको बता दें, वहीं एक के बाद एक समाज के वरिष्ठ जनों के उद्बोधन के बाद मौके पर मौजूद राजपूत समाज से आने वाले पार्षद राजू भदौरिया को मंच पर बोलने का मौका नहीं मिला तो वे नाराज होकर कार्यक्रम छोड़कर चले गए। आयोजक समिति के लोगों ने उनकी इस नाराजगी की बात को खारिज किया और कहा कि वे अनुमति लेकर गए हैं। हुआ था इस कार्यक्रम में समाज के एकमात्र पार्षद राजू भदौरिया भी थे, पर उन्हें मंच से बोलने का मौका नहीं दिया गया और वो नाराज होकर यहाँ से निकले। इसको लेकर क्या कहना चाहिए? वो अभी चौहान साहब बोलेंगे। चौहान साहब से अनुमति लेके गए वो, और ये कंट्रोवर्सी आप पैदा कर रहे हैं, ऐसा कंट्रोवर्सी नहीं है। जहाँ वो अनुमति लेके गए हैं अध्यक्ष महोदय से, ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति को कुछ न कुछ जरूरी काम रहता है, वो भी जवाबदारी महसूस कर रहे हैं अपने पार्षद की, अपने इलाके की, अपने परिवार की। तो ऐसा कुछ नहीं, हमारा पूरा समाज नहीं है, हमारे पूरे इंदौर शहर के सभी समाज के लोग हम सब एक मत में हैं, एकजुट हैं। और जहाँ पे देश का गौरव प्राप्त करने वालों का सम्मान होता है, वहाँ सब लोग एक साथ हैं और एक साथ रहेंगे। राजू भदौरिया भी उपस्थित थे जी, बाकी उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया गया। नाराज होकर यहाँ से उठते हुए चलते हुए दिखाई दिए। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, यही तो समाज की समस्या है, यही विडंबना है हमारी कि राजू भदौरिया एकमात्र जो सबसे बड़ी बात, जो 85 वार्डों में से जब 2 ही क्षत्रिय वार्ड रहे, एक राजू भदौरिया जो दबंग पार्षद, जिनके इतिहास आप सब लोगों ने सुना ही होगा कि पहले जेल झूठा फंसाया गया, 60 दिन जेल में रह के आए, बहुत सारी चीज़ें उन पर जेलाबदर किया गया। और इसके बाद विपरीत परिस्थितियों में यदि वो जीत के आए हैं, निश्चित रूप से समाज के गौरव हैं। यदि राजू भदौरिया जी व्यक्ति को यदि सम्मानित नहीं किया गया, उठ के गए, तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए जो है सोचनीय विषय है। और दूसरे एक और निरंजन सिंह चौहान जी जो MIC मेंबर हैं, उनको भी आना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा मनन करने की आवश्यकता है और समाज के लिए। धर्मेंद्र सिंह गौतम, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष करणी सेना भारत। मेरा सामाजिक में एक ही बात है, समाज का अच्छा कार्यक्रम हो रहा था, सामाजिक कार्यक्रम है, क्योंकि ज़िंदगी में समाज हमारे लिए बहुत सर्वोपरि है। हम लोग समाज के लिए तत्पर तैयार रहते हैं और हमेशा, खासकर मेरा चुनाव तो हमारे राजपूत समाज के दम पे ही मैं चुनाव जीता हूँ। हालांकि सभी ने मेरा साथ भी दिया है, सभी वर्ग ने मेरा साथ दिया, लेकिन मेरे समाज ने कुछ बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। जिस समाज में इंदौर शहर में मात्र हम 2 पार्षद हैं, निरंजन सिंह चौहान में, और जहाँ पर गैर समाज के विधायक को बुलाकर और अपने समाज के पार्षद को इग्नोर किया, जबकि मेरा अधिकार बनता था कि उस जगह में मेरे को बोलने का मौका दिया जाए, मंच पर मेरी बात रखने का मौका दिया जाए। समाज अगर सम्मान का ध्यान नहीं रखा जाएगा तो स्वाभाविक बात है, मैं मेरे सम्मान से कभी भी समझौता नहीं करता। वहाँ पर हमें आयोजकों ने बताया कि लगभग 6 लोग बोलने वालों की लिस्ट में उनका नाम था और 6 लोगों को रोका गया है समय के अभाव के कारण। क्या किस रूप में देखते हैं? समय का अभाव नहीं था, उसके पीछे कंट्रोवर्सी छुपी हुई थी। एक्चुअली ये जो पृथ्वीराज चौहान जी का जो चौराहा नामांकन के लिए लिया गया है, ये 2008 से बनाया गया था। इसमें मैंने खुद ने जयवान सिंह पवैया जब 20 सूत्रीय मंत्री थे, उस समय हमने उनसे निवेदन करके IDA विकास प्राधिकरण से 14 लाख रुपए समथिंग पैसे पास कराए थे। ये 2008 से अभी तक की लड़ाई चली आ रही थी। कुछ ही दिन पहले, 1-1.5 महीने पहले, अचानक ऐसा हुआ कि मेरे साथ समाज का जो बढ़ता हुआ साथ है, राजपूत समाज जो मेरे साथ एक तरफा खड़ा कर रहा है, कहीं ना कहीं विधायक जी को आगामी विधानसभा चुनाव में एक डर सता रहा है। विधायक जी ने जानबूझ के एक कंट्रोवर्सी की कि समाज के लोग उनसे मिलने गए, तो उन्होंने उनसे 1 दिन बाद मिलने के लिए कहा। उसके बाद विधायक जी ने 1 दिन के अंदर ही सरदार समाज जो वो हमारे पारिवारिक लोग हैं, वो भी हमारा समाज है, हम किसी कंट्रोवर्सी नहीं चाहते, बंजारा समाज से हम कंट्रोवर्सी नहीं चाहते, लेकिन उन्होंने उन लोगों को गुमराह किया और उन लोगों को बिगड़ जानकारी बोला कि आप अपने महाराज की तस्वीर यहाँ लगाएं, मूर्ति यहाँ लगाएं, और उन्होंने वहाँ पे कार्यक्रम करा, वहाँ पोस्टर भी लगाए। फिर हमने विधायक जी से कहा कि हमने 1 दिन पहले जब मेरी बात हुई, आपको नाले संज्ञान में लेना चाहिए कि पृथ्वीराज चौहान निरंजनपुर चौराहे पर पृथ्वीराज चौहान जी की प्रतिमा पहले से प्रस्तावित है, जिसका पैसा तक पारित हो, नगर निगम के द्वारा नगर परिषद में भी पारित है। उसके बावजूद आप दूसरे समाज को बोल के गुमराह करके उनको लड़ाई झगड़े वाली स्थिति पैदा कर रहे हो, ये तरीका ठीक नहीं है।
और इसी कारण से कि मैं वहाँ पर ये बात को समाज में मंच के माध्यम से समाज के बीच रखता कि विधायक जी इस प्रकार की कंट्रोवर्सी कर रहे हैं कि बंजारा समाज और हमारा सिख समाज जो हमारे द्वारा ही हम सभी एक समाज को, उनका भी सम्मान करता हूँ। मैं बंजारा समाज का सम्मान करता हूँ। सिख समाज का चौराहा ऑलरेडी एक सिख समाज के नाम से वहाँ पे है ऑलरेडी।